नमस्कार, मैं प्रीति अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री इन गवर्नमेंट कॉलेज खिकड़ी। आज हम बीएससी फाइनल ईयर में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी और वेव फंक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। वेव फंक्शन से हम मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ज्ञात कर सकते हैं। आप पहले पढ़ चुके हैं कि किसी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की प्रोबेबिलिटी, उन इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रायिकता उनके वेव फंक्शन के स्क्वायर द्वारा प्रदर्शित की जाती है। अतः दो स्टेज ψ1 और ψ2 में इलेक्ट्रॉन प्रायिकता घनत्व समीकरण जो आपने लास्ट टॉपिक में पढ़ी थी, उनका यदि हम स्क्वायर करें तो हमें निम्न समीकरण प्राप्त होती है। ψ1 स्क्वायर इज इक्वल टू ψa प्लस ψb अपॉन में √2 + 2 SAB का होल स्क्वायर तथा ψ2 स्क्वायर इज इक्वल टू ψa माइनस ψb अपॉन में √2 - 2 SAB का होल स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम ऐसे भी ले सकते हैं, जो इसका हर वाला भाग है, यदि हम इसे ऊपर लेके जाएं तो हम लिख सकते हैं ψ1 स्क्वायर इज इक्वल टू ψs स्क्वायर। यहाँ ψ1 या ψs आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को बता रहा है, इज इक्वल टू 2 + 2 SAB की पावर -1 ब्रैकेट ψa स्क्वायर प्लस ψb स्क्वायर प्लस 2 ψa ψb तथा एसिमेट्रिक वेव फंक्शन का स्क्वायर या कहें उनके पाए जाने इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 2 - 2 SAB का होल -1 ब्रैकेट ψa स्क्वायर प्लस ψb स्क्वायर प्लस 2 ψa ψb। यहाँ SAB आपके ओवरलैप इंटीग्रल को बताता है। ओवरलैप इंटीग्रल से मतलब है कि दो वेव फंक्शन में आपस में ओवरलैपिंग की मेज़रमेंट लिमिट कितनी है। होमोन्यूक्लियर डायटमिक मॉलिक्यूलर सिस्टम के लिए इसका मान लगभग 0.5 के करीब होता है। अतः हम SAB का मान 0.5 रखें तो हमें इक्वेशन प्राप्त होती है ψ1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ब्रैकेट ψa स्क्वायर प्लस ψb स्क्वायर प्लस 2 ψa ψb तथा एसिमेट्रिक वेव फंक्शन का स्क्वायर हमें प्राप्त होगा ψ2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ψa स्क्वायर प्लस ψb स्क्वायर माइनस 2 ψa ψb। यहाँ ψa स्क्वायर नाभिक A के नज़दीक इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को बताता है। ψb स्क्वायर नाभिक B के नज़दीक इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को बताता है तथा ψa ψb दो नाभिकों के मध्य इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को प्रदर्शित करता है। अब हम यहाँ कंटूर डायग्राम देखें तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी अर्थात ψ1 स्क्वायर और एटमिक ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी ψa स्क्वायर तथा ψb स्क्वायर को एटम A तथा B के नाभिकों के बीच की दूरी के सापेक्ष यदि हम आलेखित करें, ग्राफ खींचें, अर्थात हम ψ1 स्क्वायर तथा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के बीच में अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो हमें निम्न ग्राफ प्राप्त होता है। इस ग्राफ में इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी ψ1 स्क्वायर को हमने सॉलिड लाइन से दर्शाया है तथा एटमिक ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी जो दो एटम A और B इसमें भाग ले रहे हैं, उनके इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी को हमने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है।
तो पॉइंट ए तथा बी, एटम ए तथा बी की नाभिक को बताते हैं। इस ग्राफ से हम कह सकते हैं कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के दोनों एटम के न्यूक्लियाई के मध्य इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी अर्थात ψ1² का मान ψa² तथा ψb² की तुलना में अधिक होता है। अतः हम कह सकते हैं कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए दोनों एटम की नाभिक के बीच इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी अधिक होने के कारण यह दोनों न्यूक्लियाई को अधिक स्थायी रूप से बांधे रखता है। यहाँ हम कहें कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ए तथा बी एटम के एटमिक ऑर्बिटल की तुलना में कम होती है। मॉलिक्यूल ए बी में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को ऊपर डायग्राम में दिखाया गया है। इससे हमें ये पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी बॉन्डेड नाभिक के बीच में सर्वाधिक होती है, अर्थात जब ये ओवरलैपिंग करते हैं तो जिस दूरी पर इनमें ओवरलैपिंग मैक्सिमम होती है वहाँ चार्ज डेंसिटी का मान मैक्सिमम होता है। अब हम नीचे वाला ग्राफ देखें जो आपके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर का इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी तथा इंटरन्यूक्लियाई डिस्टेंस के बीच में है। इस ग्राफ से हम कह सकते हैं कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोबेबिलिटी अर्थात ψ2² का मान ψa² तथा ψb² की तुलना में कम होता है। यहाँ ψ2² को सॉलिड लाइन से तथा एटमिक ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी को डॉटेड लाइन से दिखाया गया है। इस डायग्राम में स्पष्ट है कि दोनों परमाणु नाभिक के बीच इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है, अर्थात जब ये ओवरलैपिंग के लिए आएंगे तो इनके बीच में ओवरलैपिंग न होकर रिपल्सन होगा, जिससे एक दूसरे से दूर होंगे, फलस्वरूप बीच में इनके इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। तो इन दोनों ग्राफों से हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तथा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर के बीच में इजीली डिफरेंस कर सकते हैं। इन ग्राफ्स को देख के हम कह सकते हैं कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सेम साइन या कहें समान कला में उपस्थित इलेक्ट्रॉन तरंगों के योग अतिव्यापन से होता है, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण ऑपोजिट फेस वाले इलेक्ट्रॉन वेव्स के संयोग से या उनके अंतर अतिव्यापन से होता है। दूसरा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ओवरलैपिंग करने वाले एटमिक ऑर्बिटल की तुलना में काफ़ी कम होती है, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी अतिव्यापन करने वाले एटमिक ऑर्बिटल की तुलना में बहुत अधिक होती है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी अर्थात ψ1² का मान दोनों एटम की न्यूक्लियाई के मध्य मैक्सिमम होगा, अर्थात नाभिकों के बीच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी दोनों एटम की न्यूक्लियाई के बीच 0 होती है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों नाभिकों को परस्पर बांधे रखती है और दोनों नाभिकों के मध्य रिपल्सन के लिए एक स्क्रीन का कार्य करती है, जिससे बॉन्ड की स्टेबिलिटी बढ़ती है, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में रिपल्सन होने के कारण कोई भी स्टेबल बॉन्ड नहीं बनता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।